वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली थी। अयोध्या की गलियां सज चुकी थीं, राजमहल में शुभ संकेत दिखाई देने लगे थे और देवता भी आकाश से इस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिर वह कौन सा शुभ समय था जब स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया? आइए जानते हैं। समय बीतता गया। महारानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के गर्भ में दिव्य संतान का विकास होने लगा। कहा जाता है कि उस समय अयोध्या में अनेक शुभ संकेत दिखाई देने लगे। वातावरण शांत था, सरयू का जल निर्मल होकर बह रहा था, पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता था और प्रजा के मन में बिना किसी कारण आनंद का अनुभव होने लगा। राजमहल में ऋषि और विद्वान वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। फिर वह पावन दिन आया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर के समय, जब वातावरण अत्यंत मंगलमय था, महारानी कौशल्या ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। परंपरा के अनुसार यही दिव्य बालक भगवान विष्णु का अवतार थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कहा जाता है कि उनके जन्म के साथ ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने इस मंगल अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त की। ऋषिमुनि इस दिव्य घटना को धर्म की पुनर्स्थापना की शुरुआत मानकर आनंदित हुए। कुछ समय बाद महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। महारानी सुमित्रा ने दो पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमारों के आगमन से अयोध्या का राजमहल आनंद से भर उठा। महाराज दशरथ की वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ राजमहल पहुंचे। उन्होंने चारों बालकों को आशीर्वाद दिया और कहा कि ये केवल राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म और आदर्श के प्रतीक बनेंगे। परंपरा के अनुसार उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, दूसरे पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के दोनों पुत्रों के नाम लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न रखे। जैसे जैसे समय बीतने लगा, चारों राजकुमार प्रेम और स्नेह के साथ बड़े होने लगे। विशेष रूप से लक्ष्मण का श्री राम के प्रति गहरा स्नेह दिखाई देता था। वे अधिकांश समय अपने बड़े भाई के साथ ही रहते थे। दूसरी ओर भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे के अत्यंत प्रिय थे। किसी को यह अनुमान नहीं था कि यही चारों भाई आगे चलकर त्याग, प्रेम, कर्तव्य और धर्म की ऐसी मिसाल स्थापित करेंगे जिन्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा। लेकिन बचपन में श्री राम कैसे थे? उन्होंने अपनी पहली शिक्षा किससे प्राप्त की? और आखिर क्यों एक दिन महर्षि विश्वामित्र स्वयं अयोध्या पहुंचे और श्री राम को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया? रामायण की इस रोचक यात्रा का अगला अध्याय जानेंगे अगले एपिसोड में।